ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। जैसा कि अभी संपूर्ण पृथ्वी पर जगदम्बा की मृण्मयी पूजा होती है, माने मिट्टी का जो है प्रतिमा बना करके जगदम्बा पूजी जाती है। तो सबसे पहले मृण्मयी जगदम्बा की पूजा कौन किया था? और तो इसके बारे में कहते हैं कि सबसे पहले जो है सूरथ नाम का जो राजा था, और सूरथ और समाधि वही पूजा किया। उसके बाद भगवान श्री राम पूजा किए, उसके बाद जो है संसार में प्रचलित हुआ। तो कहते हैं कि जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा किए थे कि वह सूरथ और समाधि मिलता है, मेधा ऋषि के पास जाता है, और मेधा ऋषि वहाँ इनका सब राजपाट चला जाता है, और समाधि जो था वैश्य उसको घर से निकाल दिया जाता है धन लोभ के चलते। लेकिन जो घर से निकाल देता है उसी के विषय में वो जंगल में रह करके भी चिंतित रहता है, और ये राजा राजपाट के विषय में चिंतित रहते हैं। तब वो मेधा ऋषि के पास जाते हैं। तो मेधा ऋषि कहते हैं कि मेधा ऋषि से कहते हैं कि जब हम जान रहे हैं हमारा राज्य नष्ट हो गया तो फिर हम उसके विषय में चिंतित क्यों हैं, और इनको जब पुत्र और स्त्री घर से निकाल दी है तो फिर या जंगल में आकर के भी उसी के लिए क्यों चिंतित हैं। तो कहते हैं मेधा ऋषि की ये तो महामाया का प्रभाव है, इसी का नाम माया है कि महामाया हरिश्चैषा तया स्वमोह्यते जगत ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बला दाकृत्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कहते हैं वह जगदम्बा की माया है, जिस माया के वो माया जो है सो ज्ञानी नाम माने ज्ञानियों के चित्त को भी खींच करके जबरदस्ती मोह में डाल देती है। तो आप देखिए, आप तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य को तो स्वार्थ भी रहता है कि जो पुत्र उत्पन्न करेंगे तो वृद्धावस्था में ये मेरा सहारा बनेगा। लेकिन देखो ये पक्षी जो है ये उसी समय दिखाता है कि एक पक्षी जो है अपने भूखा है, लेकिन उसको 2-4 दाना कहीं मिला है तो वो अपने चोंच से लाया और अपने बच्चे को खिला रहा है। तो वो कह रहा है कि मेधा ऋषि देखो इस पक्षी को क्या है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, वह पक्षी जब बड़ा होगा तो इसका आश्रय भी नहीं देगा, फिर भी ये माया से इतना मोहित है कि अपने भूखे होते हुए भी कहीं इसको 2-4 दाना मिला तो ये आकर के अपने बच्चों को खिला रहा है। तो यही माया जो है संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, उसी से सब मोहित होकर के दुखी है। तो ऐसा कहने पर वो कहते हैं वो माया कैसी है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में प्रश्न करते हैं सूरथ और समाधि। तब जो है वही प्रथम चरित्र जो महाकाली का चरित्र है, जो प्रथम चरित्र जिसमें मधुकैटभ भगवान विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न होते हैं और उनको जो है भगवान विष्णु जगदम्बा की सहायता से वध करते हैं। तो ये प्रथम चरित्र की कथा हमने कहे हैं। और द्वितीय चरित्र में हम बताए थे कि महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जो राक्षस रंभ का पुत्र था, और दनु का पुत्र रंभ हुआ, रंभ का पुत्र जो है महिषासुर हुआ, और वो महिषासुर का राज्य हो गया संसार में। और राज्य होने पर में वो क्या किया, तो देवता के राज्य को भी ले लिया और संपूर्ण विश्व में जो है उनका अधिकार हो गया, तीनों लोक में असुर का अधिकार हो गया। तब फिर जो है बहुत दिन तक महिषासुर का राज्य चला। तब बाद में जो है सभी देवता लोग बहुत जब दुखी हो जाते हैं तो बहुत दिन बीत जाने के बाद सभी लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो सभी देवता अपना अपने शरीर से तेज को प्रकट करते हैं, और सभी तेज एकस्थ माने एक जगह जब तेज पुंज एकत्र हो जाते हैं तो वहाँ स्त्री रूप में प्रकट हो जाती है। एक स्था तद्भुन्नारी व्याप्त लोकत्रयम जगत, माने वो सभी देवताओं का तेज एकस्थ होकर के और नारी के रूप में प्रकट हो जाती है। वही जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा होती है। और वो दुर्गा माता जो है सो महिषासुर आदि जितना राक्षस था सबको नाश कर डालती है, बद्ध कर डालती है। तो उसके बाद सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, फिर स्तुति करते हैं जगदम्बा को। तो जगदम्बा अंत समय में प्रसन्न होकर देवता को वरदान देती है कि इत्थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्जा हम करिष्याम यदि संचयम। इस प्रकार से जब जब तुम लोगों के ऊपर दानवोत्था माने दानव जन्य कोई विपत आएगी, तदा तदा अवतीर्जा हम तब मैं अवतार लेकर के करिष्याम यदि संचयम, मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगी, ऐसा वरदान जगदम्बा दे देते हैं। तो ये मध्यम चरित्र हुआ। तो महालक्ष्मी का ये चरित्र है। और प्रथम जो मधुकैटभ वध है वो महाकाली का चरित्र है, और ये हो गया महालक्ष्मी का चरित्र। और उत्तर चरित्र जो है वो सरस्वती का चरित्र है। तो उत्तर चरित्र में क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। कहते हैं कि इसी प्रकार एक बार क्या हुआ, तो एकदा शुंभ नामासी दैत्यो मद बलोत्कटा। एक बार शुंभ नाम का जो है महान बलवान राक्षस हुआ। निशुंभ सापि तद्भ्राता, उनका भाई जो है था निशुंभ था, वो महाबल पराक्रम है, दोनों महाबल
बलवान थे। तेन संपीड़िता देवा सर्वे भ्रष्ट नृप भ्रष्ट श्रीयो नृप, उससे सभी देवता जो है भ्रष्ट श्रीय वाले हो गए, माने सभी पीड़ित हो गए, देवता लोग अपने पदच्युत हो गए, जैसे महिषासुर कर दिया था। तब जो है वो सभी देव मिल करके हिमवत मथा साध्य देवीम तुष्टुबो राधरा, तब सभी देवता लोग हिमालय चले जाते हैं और जगदम्बा की स्तुति करते हैं। देवा ऊँचू, जैसा कि आपको दुर्गा सप्तशती में है, पंचम अध्याय में जो स्तुति है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इत्यादि जो है स्तुति वो देवता लोग ही हिमाचल पर जाकर के करते हैं। वो तो मार्कंडेय पुराण में है। और देवी भागवत में कहते हैं कि सभी देवता जाते हैं हिमाचल और उनकी स्तुति करते हैं। जय देवेशी भक्तानां आर्तिनाशन कोविदे दानवांतक रूपे त्वम अजरा मरणे नघे देवेशी भक्ति सुलभे महा बल पराक्रमे विष्णु शंकर ब्रह्मादि स्वरूपे अनंत विक्रमे सृष्टि स्थिति करे नाशकारी के कांतिदायिनी महातांडव सुप्रीते मोददायिनी माधवी प्रसिद्ध देव देवेशी प्रसिद्ध करुणा निधे निशुंभ शुंभ संभूत भयापाराम्बुबारिधे उद्धारास्मान प्रपन्नार्ति नासिके शरणागतन एवं संस्तुभताम तेषां त्रिदशानाम धरापते प्रसन्ना गिरिजापाः। इस प्रकार जब स्तुति करते हैं तब जगदम्बा प्रसन्न होकर के कहती है कि ब्रुत अस्तवन कारणम, वहां पर मैं गिरिजा माने पार्वती मैया को ये लोग स्तुति कर रहे हैं देवता लोग। तो मैया पार्वती कहती है कि जो बोलो तो आप लोग क्यों स्तुति कर रहे हैं। उसी समय ये तस्मिन् अंतरे तस्या कोश रूपा समुत्थिता, उसी समय पार्वती मैया के शरीर कोश से एक जगदम्बा प्रकट हो जाती है, माने शरीर से। तो कौशिकी सा जगत पूज्या देवान प्रीत्येदम अब्रवीन, उस देवी को कौशिकी नाम पड़ा और वह संसार में पूज्य हुई और उनको देवता लोग कहते हैं प्रसन्ना हम सुरश्रेष्ठा अस्तवेनोत्तम रूपनी ब्रियताम बर इत्युक्ते देवा संबब्रीड़े वरम, कहते हैं हम संतुष्ट हुए। कौशिकी देवी कहती है आप लोग वरदान मांगे तो शुंभ नामा सुरो माता भ्राता निशुंभस्तव विश्रुतः, तो कहते हैं देवता लोग कि शुंभ नाम का एक राक्षस है और उसका भाई है निशुंभ। त्रैलोक्य मोज साक्रांतम द्वितीय न बलशालीना, वो बलशाली राक्षसों के द्वारा अपने तेज से तीनों लोक को आक्रांत कर लिया गया है। तद्वधस् चिंत्यताम देवी दुरात्मा दानवेश्वरा, उनके वध के विषय में सोचा जाए। बाधते सततम देवी तिरस्कृत्य निजोजसा, अपने तेज से वह सभी को जो है तिरस्कार करता है हमेशा। तो जगदम्बा कहती है देव शत्रुम पातयिष्ये निशुंभम शुंभमेव च, कहते हैं कि मैं देव शत्रु जो शुंभ और निशुंभ है उसको मैं अवश्य मारूंगी। स्वस्थास्तु भद्रम व कंटकम नाश्यामि, वह आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोगों के कंटक को हम दूर करेंगे। इत्युक्त्वा देव देवेशी देवान सेन्द्रान दयामयी, ऐसा कह करके वह जगदम्बा जो है सो जगाम आदर्शनम सद्यो मिष्टाम त्रिदिवोक्षम देवा समागता इष्टा सुवर्णा दिग्वहाम शुभम, वह सभी जो है सो आ जाते हैं। जगदम्बा आ जाती है चंड कहाँ पर में आ जाती है, देवताओं को देखते ही देखते वह जो है सो वहाँ पर में अद्रिगुहाम आ जाते हैं। सुवर्णाद्रिगुहाम मैंने स्वर्णाचल पर्वत पर आ जाती है। चंड मुंडो पश्यतस्मो भृत्यो शुंभ निशुंभयो, शुंभ निशुंभ का दूत चंड मुंड उस जगदम्बा को देखता है। दृष्ट्वा ताम चारु सर्वांगीम देवीम लोक विमोहिनीम, वह बहुत सुंदरी थी जगदम्बा, लोक को मोहित करने वाली। कथया मास तू राज्ञे भृत्यो तो चंड मुंड को, वो चंड मुंड जा करके अपने राजा स्वामी जो है शुंभ निशुंभ को कहते हैं कि देव माहा सर्वासुर श्रेष्ठ रत्न भोगारमान, कहते हैं अपूर्वा कामनी दृष्टा चावाभ्याम रिपु मर्दना, कहते हैं हम दोनों जो है एक अपूर्व स्त्री को देखे हैं। तस्या वो आपके ही योग्य है। ताम समानाय चारवांगी भुंग शौक समन्वितम, उनको आप ले आइए, क्योंकि तादृशी ना असुरी नारी ना गंधर्वी ना दानवी, कहते हैं उस तरह की सुंदरी नारी न असुर में है, न मनुष्य में है, न गंधर्व में है और न ही देवता में है, न मानवा न मनुष्य में है। जादृशी सा मनुहरा एवं भृत्य वचा श्रुत्वा, ऐसा जो है दूत के वचन को सुनकर शुंभ जो है दूतम संप्रेषयामासा, वो अपने दूत को भेजता है। सुग्रीवम नाम दानवम, सुग्रीव नाम के दानव को भेजता है दूत बना करके। सदूत स्वरितम गत्वा देव्या सविधम आदरात, वह जो है आदर पूर्वक देवी के पास जाता है। वृत्तांतम कथयामाशा देव्ये शुंभस्य जद वचा, और वे जो है शुंभ के वाणी को दूत रूप में प्रकट करता है। देवी शुंभासुरो नामा त्रैलोक्य विजयी प्रभो, सुग्रीव कहते हैं कि हे देवी शुंभ नाम का जो असुर है वह त्रैलोक्य विजयी है। सर्वेशाम रत्न वस्तु नाम भोक्ता, और सभी इस संसार में अभी तीनों लोक में जितने भी वस्तु रत्न है वो सभी वस्तु रत्न के वो भोग करने वाले हैं।
तदुक्तम शृणु में देवी रत्न भोक्ता हम अव्यय। वह बोले हैं कि हे देवी मैं रत्न भोक्ता हूँ, तुम चापी रत्न भूतासी, आप भी जो है सो रत्न भूत हैं, माने रत्न ही है, स्त्रियों में रत्न है, इसलिए माम भज, मेरा जो है सो सेवन करो। सर्वेषु यानी रत्नानि देवासुर नरेषु वा, क्योंकि अभी देवताओं में, असुरों में, नरों में जो भी रत्न है वो सभी रत्न मेरे पास है, इसलिए आप भी मेरे पास आ जाएं। तो देव्योवा, जगदम्बा जब इस बात को सुनते हैं सुग्रीव के मुख से, तो सत्यम वदसि हे दूता दैत्यराज प्रियंकरम, तो कहते हैं आप ठीक कर रहे हैं। प्रतिज्ञा या मया पूर्वम कृता साप्य नृता कथम, आप तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं एक प्रतिज्ञा कर ली हूँ, वह प्रतिज्ञा अनृता कथम भवेत, माने झूठी कैसे हो सकती है। तो कहते हैं कि श्रूयता मल्प बुद्धित्वाद प्रतिज्ञा जा कृता पुरा, यानी दुर्गा सप्तशती में आया है, मार्कंडेय पुराण से लिया गया जो दुर्गा सप्तशती है, उसमें जगदम्बा कहती है कि श्रूयता मल्प बुद्धित्वाद प्रतिज्ञा जा कृता पुरा, अल्प बुद्धि होने के चलते मैं बचपन में जो प्रतिज्ञा किया उसका क्या होगा। भवे ताम सनु में दूता जा प्रतिज्ञा जया कृता, तो यहाँ कहते हैं कि देखो उस प्रतिज्ञा को सुनो, क्या है, तो जो मैं दर्पम विधुनते, जो मैं बलम अपोहति, जो मेरे गर्व को नष्ट करेगा, जो मेरे बल को न्यून करेगा, यो मैं प्रति बोलो, जो मेरा प्रतिबल होगा, स एव मम भोग भाग, वही मेरा भोगी हो सकता है, भोग कर सकता है। और दुर्गा सप्तशती में कहता है कि जो मैं जयति संग्रामे, यो मैं दर्पम व्यपोहति, जो मैं प्रतिबलो लोके, स में भर्ता भविष्यति। इस प्रकार जगदम्बा यही अर्थ को प्रकट करती है। तत् एनाम प्रतिज्ञा में सत्याम कृत्वा सुरेश्वरा, इसलिए असुरेश्वर को कहो कि मेरे इस प्रतिज्ञा को पूरा करे। गृहणा तो पानिम तरसा तस्या शक्यम किमत रही, और उसके बाद मेरा पानी ग्रहण करें, उसके द्वारा अशक्य क्या है। तस्मात् गच्छ महादूत स्वामिनम ब्रूहि चादिता, इसलिए हे दूत तुम जाकर के अपने स्वामी को बोलो, प्रतिज्ञा चापी मैं सत्यम विधास्यति बलाधिका, बलवान है ही, मेरी प्रतिज्ञा को भी पूरा हो जाए। एवं वाक्य महादेव्या समाकर्ण्य सदानव, इस प्रकार के वाक्य को सुनकर वह दानव जो है कथया माँ शुंभाय, शुंभ को जाकर के निवेदित करता है। तदा प्रियम दूत वाक्यम, इस प्रकार अप्रिय दूत वाक्य सुनकर शुंभ जो है सो कोप माहार्या मासा, बहुत कुपित हो गया। और धनुजाधिप धूम्राक्ष नामानम दैत्यम, दैत्यपति प्रभु, और धूम्राक्ष नाम के राक्षसों को भेजता है। आदि देश श्रृणु, उनका आदेश देता है कि आप सेनाओं के साथ जाइए। ताम दुष्टाम केस पासेसु धित्वा प्यानीयताम ममा, उसको केस पास पकड़ के भी, खींच करके भी लाना पड़े तो लेते आओ। समीपम अविलंबे न, शीघ्रम लाओ और विलंब ना हो। इत्यादेशम समासाद्य दैत्येशो धूम्रलोचन, ऐसा आदेश दे करके धूम्रलोचन जो है षष्ठ्यासुराणाम सहित सहस्राणाम महाबला, 60,000 माने 60,000 सेनाओं के साथ जाता है। तुहिनाचल माशाद्य देव्या सविधमेव स, वह तुहिनाचल जाता है और जगदम्बा के पास। उच्चैर देवी में जगादासु, और जोर से जगदम्बा को कहता है कि भज दैत्यपतिम शुभे, दैत्यपति को आप सेवन करें। शुंभम नाम महावीरजम सर्वभोगा नव, आप नहीं, और उनको सेव करके आप सभी प्रकार के जो है भोग का सेवन करें। उवाच दैत्य जदपुरुषे तत्सत्यम ते महाबल राजा शुंभासुरस्तम किम करिष्यसि तद्वद इत्युक्तो, तब इस शुंभम नाम महावीरजम सर्वभोगा नव, आप नहीं, नोचेत केशान गृहीत्वा त्वाम नेष्ये दैत्यपतिम प्रीता, तुम या तो चलो मेरे स्वामी के पास, नहीं तो तुमको केस पकड़ के हम खींचते हुए ले जाऊंगा। इस प्रकार जब वो कहते हैं तो जगदम्बा कहती है कि आपके जब इतने महाबलवान हैं राजा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इत्युक्तो दैत्यपो धावत तूर्णम साथ समन्वित, ऐसा सुनकर, ऐसा कहने के बाद वह दैत्य जो है जगदम्बा के ऊपर में प्रहार करने लगता है। भस्म सात तम चकारासु हुंकारेणे महेश्वरी लिंग, जगदम्बा उनको हुंकार मात्र से नष्ट कर डालती है। तथा सैन्यम वाहने न दिव्या भग्नम महीपते, उसके बाद सभी सेनाओं को भी नष्ट कर देते हैं। दिशो दशा भजत शीघ्रम, और जो बच जाता है वो 200 दिशा भाग जाता है, हाहाकार मच जाता है। तद वृत्तांत समासुत, इस वृत्तांत को जब शुंभ दैत्यराज शुंभ सुनता है तो चुकोप महाकोपात भुकुटी कुटिलानना, वो बहुत कुपित होता है। और उसके बाद चंड मुंडम रक्त बीजम क्रमशः प्रेषयत विभु, उसके बाद क्रमशः चंडमुंड को भेजते हैं, चंडमुंड को भी जगदम्बा मार देती है। उसके बाद रक्त बीज को भेजते हैं, तो रक्त बीज में ऐसा वरदान था, रक्त बीज को महादेव की उपासना से ऐसा उनको वरदान मिला था कि उनके शरीर से जितने बूंद रक्त गिरेगा उतना रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा, फिर उतने रक्त बीजों के शरीर से भी जितना बूंद रक्त निकलेगा उतना रक्त बीज प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार रक्त बीज जब युद्ध क्षेत्र में जाता
तो वह जो है बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता था। तो अब जगदम्बा के साथ युद्ध हुआ तो वही हुआ, रक्त बीज को जगदम्बा तलवार के द्वारा छिन्न भिन्न कर डालती है। तो उसके शरीर से जितना बूंद रक्त निकलता है उतना फिर रक्त बीज हो जाता है। तो अब रक्त बीजमय संसार हो गया। अब फिर उसको मारता है तो उसके शरीर से भी उतना निकल जाता है। तो इस प्रकार जो है रक्त बीजमय माने राक्षसमय संसार हो गया। ऐसी स्थिति को देखकर अब कैसे होगा, सभी देवता लोग हाहाकार करने लगे कि अब क्या होगा, अब राक्षस तो सभी देवताओं को भी खा लेंगे। तब जो है जगदम्बा अत्यंत कुपित होकर के काली माता क्या करती है तो सबको काटने लगती है गाजर मूली के तरह, और सभी का खून जो है पीना प्रारंभ कर देती है, जो खून नीचे ना गिरे। तो इस प्रकार खून पीते 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 राक्षस को का खून तो पी ही ली, उसके अलावा भी जितने लोग आते थे सबको खून पीना प्रारंभ कर दी। ऐसी स्थिति अब जगदम्बा ही प्रकट कर दी जिससे कि तीनों लोक का नाश हो जाएगा। तब सभी देवता जो है भयत्रस्त होकर के महादेव के शरण में जाते हैं और महादेव को कहते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम, हे महादेव रक्षा कीजिए, काली का रौद्र रूप जो है संपूर्ण संसार को नष्ट कर डालेगा। तब महादेव देखते हैं काली का वह विकराल रूप, तो महादेव स्वयं जाते हैं और महाकाली के रास्ते में जा कर के सो जाते हैं। तब जो है महाकाली जो कुपित होकर के जहाँ तहाँ राक्षसों को काट करके खून सोनित पी रही थी, वह एकाएक महादेव के शरीर पर में अपना पैर डाल देती है। जब पैर डालती है तब नीचे ध्यान देती है तो महादेव है, तो उनको जीह जो है कूच लेती है कि मैंने ये अनर्थ क्या कर दी। तो उसी समय वही रूप जो है जगदम्बा का जो है, जो महादेव यानी शिव के छाती पर में जो है अपना लात रखी हुई है और तलवार लेकर के जीह लपलपा रही है, यही भीषण रूप है। तो इस प्रकार रक्त बीज को भी वध कर डालती है। अब जो है देवीम ग्रहीतुमार अब्धयत्नास्ते हे भवन बला तान अपतत एवासो जगत धात्री मदोत्कटाशूलम गृहीत्वा वेगेन पातयामास भूतले। अब जब इनको मार देती है उसके बाद शुंभ निशुंभ आता है, उनको भी जगदम्बा जो है सभी को नष्ट कर डालती है। और इस प्रकार से जब सभी राक्षसों को शुंभ निशुंभ आदि को नष्ट कर डालते हैं तो फिर सभी देवता लोग जगदम्बा की स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार ये जो है उत्तर चरित्र हो गया, जो महाकाली प्रथम चरित्र, महालक्ष्मी द्वितीय चरित्र, यानी महाकाली प्रथम चरित्र मधुकैटभ वध, और महालक्ष्मी मध्यम चरित्र महिषासुर वध, और महासरस्वती उत्तर चरित्र निशुंभ निशुंभ वध। तो इस प्रकार तीन चरित्र की कथा जो है, और इस तीन चरित्र के माध्यम से पहले जो है सूरत और समाधि जो है सो इनकी आराधना करते हैं, उसके बाद भगवान श्री राम करते हैं और फिर जो है अन्य देवता लोग करते हैं।